हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं उनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। आफ्टर दैट रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं हमें। तो आपको सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने होंगे और हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने में बाई स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। ओके, स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। तो चलिए स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। देखो, सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 8 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 1 है। तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 8। एंड आफ्टर दैट 8 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करें और माइनस करें। 8 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करो और माइनस करो। आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका 2। तो 8 के फैक्टर करते हैं 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। अब यहां पर नोटिस करो, जब हम 4 में से 2 को माइनस करें कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। ठीक है, तो हमें फैक्टर मिल गए कौन कौन से हैं 4 और 2। तो अब क्या करना है हमें, जो आपका मिडिल टर्म है 2 उसको रिप्लेस कर देना है 4 माइनस 2 से। ओके, तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस जहां पर 2 है वहां में 4 माइनस 2 राइट करना है इंटू एक्स माइनस 8। दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। बेटा अब क्या करेंगे, हम 2 2 के पेयर बनाएंगे और कॉमन मेथड का यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में आपका कॉमन होगा x, तो x माइनस 4 एंड प्लस 2x माइनस 8 में हमारे पास कॉमन होगा 2, तो x माइनस 4। जब भी आप फैक्टर करते हो तो आपको नोटिस करना है कि आफ्टर टेकिंग कॉमन दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो आपकी सेम आनी चाहिए। अगर वैल्यू आपकी डिफरेंट आ रही है इट मींस हमारे जो फैक्टर्स है वो रॉन्ग है। अब यहां पर दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम है, इट मींस हमारे जो फैक्टर्स है वो करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहां से x माइनस 4 कॉमन लेंगे। अब x माइनस 4 कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 2। नाउ इफ x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4. And if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. अब देखो, हमने यहां पर इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट किए हैं। एक जीरो हमारे पास है 4 और सेकेंड जीरो हमारे पास है माइनस 2। ओके, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो लेट्स now relationship। ध्यान दो, we know that sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b upon a। now बेटा सम ऑफ जीरो, जीरोज क्या है आपके, एक 4 है और दूसरा माइनस 2 है। तो अल्फा हमारे पास 4 है और बीटा कितना है हमारे पास माइनस 2। तो रिप्लेस करेंगे बेटा, दिस इंप्लाई दैट 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। माइनस बी मींस क्या होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपका माइनस 2 है, तो माइनस का साइन एज इट इज और माइनस 2 अपान में ए। ए हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है आपके पास 1 है। This implies that 4 minus 2 is equal to 2. 4 minus 2, 2 is equal to 2. यहां पर आप नोटिस करो कि LHS और RHS वो साइड आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, नाउ हमने यहां पर सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई कर लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा is equal to c upon a। दिस इंप्लाई दैट अल्फा हमारे पास कितना है बेटा 4 और इनटू बीटा कितना है माइनस
टू इज इक्वल टू सी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म कितना है हमारे पास -8 ना, तो कॉन्स्टेंट टर्म के प्लेस पर हम क्या राइट करेंगे -8 अपान में ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास 1, so this implies that 4 2 जा 8 -8 इज इक्वल टू -8। बेटा यहां से भी आप नोटिस करो कि LHS और RHS बोथ साइड आपकी इक्वल है। अब सम ऑफ जीरोज भी हमने वेरीफाई किया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई किया है, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, हेंस वेरीफाइड। ओके, अंडरस्टूड। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो सेम कंडीशन है इस क्वेश्चन में भी। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के फैक्टर करने हैं, जीरोज फाइंड आउट करने हैं, आफ्टर दैट रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बेटा यहां पर फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4। 4 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करो और माइनस करो, आपका कोएफिशिएंट ऑफ एस आना चाहिए। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एस कितना है आपका 4 है, ठीक है। तो 4 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करो और माइनस करो, क्या आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए। तो 2 इंटू 2, ठीक है। 2 प्लस 2 करते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। हमें 4 के प्लेस पर 2 प्लस 2 राइट करना है, ओके। तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट 4s स्क्वायर माइनस, यहां पर जो 4 है 4 को 2 प्लस 2 से रिप्लेस करना है, 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1। बेटा पेयर बनाएंगे, देखो ध्यान से। अब क्या करना है, इसमें हमें कॉमन मेथड का यूज करना है, कॉमन लेना है। चलिए तो कॉमन लेते हैं यहां से। 4s स्क्वायर माइनस 2s में क्या कॉमन मिलेगा हमें 2s कॉमन हो गया, तो यहां आपका 2s माइनस 1 एंड नेक्स्ट 2s प्लस 1। इन टू टर्म्स में ओनली फॉर ओनली -1 कॉमन होगा, तो 2s माइनस 1। यहां नोटिस करो वो ब्रैकेट्स में आपकी सेम वैल्यू है, इट मींस हमारे जो फैक्टर्स हैं वो करेक्ट है। नाउ अब हम 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो एक ब्रैकेट में हमारे पास 2s माइनस 1 आ जाएगा। नाउ इफ 2s minus 1 is equal to 0, then 2s is equal to 1 or s is equal to 1 by 2. And if again 2s minus 1 is equal to 0, then s is equal to 1 by 2. बेटा अल्फा और बीटा हमारे पास, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 1 by 2 है, ओके। हमने इस पोलिनोमियल को सॉल्व किया, सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट किए हैं, तो इसके जीरोज 1 by 2 और 1 by 2 फाइंड आउट हुए। अब हमें इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। नाउ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी अपान ए, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर अल्फा और बीटा को रिप्लेस करना। बेटा अल्फा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 by 2, तो 1 by 2 प्लस बीटा 1 by 2 और 1 by 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। वी मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपके पास -4, तो बेटा माइनस साइन एज इट इज एंड -4 अपान में ए कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है हमारे पास 4, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट बेटा इनका एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो 2 अपान 2 इज इक्वल टू 4 अपान 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां आप नोटिस करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, एलएचएस और आरएचएस दोनों आपके इक्वल हैं, इट मींस ये वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करना है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए।
दिस इंप्लाई दैट अल्फा की वैल्यू बेटा 1/2 है एंड बीटा ऑल्सो 1/2 इज इक्वल टू सी फॉर कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास 1 एंड अपान में ए कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4। तो बेटा दिस इंप्लाई दैट 1/4 इज इक्वल टू 1/4। हियर ऑल्सो LHS इज इक्वल टू RHS। यहां पर भी आपका LHS और RHS दोनों इक्वल है। सो हेंस वेरीफाइड, हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया है। क्लियर है? दैट्स ऑल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, चलिए तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6x स्क्वायर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 6x स्क्वायर -3 -7x। अब बेटा यहां पर आप नोटिस करो कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो पोलिनोमियल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होगा। नाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 6x स्क्वायर -7x -3। ठीक है, तो अब ये जो पोलिनोमियल है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। अब हमें इसमें स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना है। नाउ सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 6। तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 6 into 3 is equal to 6 3 या 18। अब क्या करना है, हमें 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करें और माइनस करें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपके पास 7 है, तो 7 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से 18 के फैक्टर हम करते हैं 9 into 2, तो 9 2 जा 18 होता है। अब 9 - 2 जैसे ही करेंगे 9 - 2 तो इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 7। 9 - 2 करेंगे क्या आएगा बेटा 7। ठीक है, तो हमें जिसकी नीड थी वो मिल गया। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इस 7 को 9 - 2 से रिप्लेस कर देंगे। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 6x स्क्वायर माइनस 9 - 2 और इंटू x -3। ओके, दिस इंप्लाइज दैट 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। बेटा अब यहां पर पेयर बनाएंगे 1 and 2 पेयर। अब ध्यान दो, इसमें हम कॉमन मेथड का यूज करेंगे। इट मींस कॉमन लेंगे, तो 6x स्क्वायर -9x में कॉमन मिलेगा हमें 3x। तो 3x हमने कॉमन लिया है, तो यहां क्या रिमेनिंग रहेगा आपका 2x -3। ओके, क्लियर है? चलिए अब इन टर्म्स में प्लस 2x -3 है, इसमें से +1 कॉमन लेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास 2x -3। नाउ नोटिस करो बेटा बोथ ब्रैकेट में वैल्यू सेम है। इट मींस हमारे जो फैक्टर्स है वो करेक्ट है। दिस इंप्लाई दैट अब हम 2x -3 कॉमन लेंगे, तो बेटा 2x -3 इंटू अब 3x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में। ओके, नाउ इफ 2x -3 is equal to 0, then 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2, and if 3x plus 1 is equal to 0, then 3x is equal to -1 and x is equal to -1/3। ओके, हमने यहां से जीरोज फाइंड आउट किए हैं इस पॉलिनोमियल के। एक हमारे पास 0 है 3/2 और सेकेंड 0 है हमारे पास -1/3। ओके, नाउ अब हम इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। नाउ वी नो दैट sum of zeros alpha plus beta is equal to -v upon a. So
अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, दिस इंप्लाइज दैट 3/2 प्लस बीटा हमारे पास -1/3, तो -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स -7 है, तो बेटा -7 अपान में ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, दिस इंप्लाइज दैट 3/2 -1/3 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सिंबल आएगा बेटा, इज इक्वल टू 7/6, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। अब हमें एलसीएम लेना है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 3 से 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6, दिस इंप्लाइज दैट 9 माइनस 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देखो बेटा LHS और RHS दोनों आपके इक्वल हैं। ओके, नाउ अब हमने यहां पर सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई कर लिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है, तो C आपका कांस्टेंट टर्म होता है और A कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.2 3/2 और इंटू बीटा क्या है हमारे पास -1/3, तो -1/3 इज इक्वल टू C मींस कांस्टेंट टर्म कितना है आपका -3 अपान में A आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, दिस इंप्लाइज दैट 3 1 जा 3 -3 अपान में 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3 अपान में 6। बेटा यहां नोटिस करो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में LHS और RHS बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड सम ऑफ जीरोज में भी LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इट मींस हेंस वेरीफाइड। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं तभी वेरीफाई होगा, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4u² प्लस 8u। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4u² प्लस 8u। अब आप ध्यान दीजिए यहां से कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो सो नाउ वी कैन राइट स्टैंडर्ड फॉर्म 4u² प्लस 8u प्लस 0। बेटा अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। ओके, नाउ बेटा यहां से नोटिस करो आप 4u² और प्लस 8u इन टू टर्म्स में हमें कॉमन मिलेगा 4u, तो हम क्या करेंगे यहां से कॉमन लेंगे 4u। जैसे ही 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा u प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। इफ 4u इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू 0 एंड इफ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू -2। हमने यहां से जीरोज फाइंड आउट किए हैं, एक जीरो हमारे पास 0 आया है और सेकंड हमारे पास क्या आया u इक्वल टू -2। ओके, नाउ अब हम बेटा रिलेशनशिप वेरीफाई करने के। नाउ रिलेशनशिप वी नो दैट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नाउ अब बेटा हम अल्फा और बीटा को रिप्लेस करेंगे, अल्फा बीटा को रिप्लेस करेंगे। देखो ध्यान से, यहां पर अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 0 है और बीटा -2 है, सो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b। b आपका कोएफिशिएंट ऑफ u
माइनस 8 अपान में ए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 4 है, 4 2 जा 8, दिस इंप्लाइज दैट -2 इक्वल टू -2। बेटा यहां पर LHS और RHS दोनों आपके इक्वल है। ओके, तो चलिए हमने यहां पर सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई कर लिया है, अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू बेटा होता है आपका C अपान A। नाउ अल्फा एंड बीटा वी हैव अल्फा 0 एंड बीटा -2 इज इक्वल टू C फॉर कांस्टेंट टर्म। बेटा यहां नोटिस करो इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है उतना है आपका 0 है, तो 0 अपान में A आपका कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो 4 राइट कर देंगे। नाउ 0 का अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी आपका 0 ही आएगा। बेटा यहां पर भी LHS और RHS बोथ साइड आपकी इक्वल है, सो हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था और हमारा ये प्रूव हो गया है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर -15। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के जीरोज फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो आइए, वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 टी स्क्वायर -15। तो देखो ध्यान से, इसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम टी स्क्वायर इक्वल टू गड़बड़ कर दिया। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम राइट कर सकते हैं टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 राइट करेंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, हमने 15 को राइट साइड में ट्रांसपोज किया है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15, और बोथ साइड का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट में 15 है। इट मीन्स टी इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 एंड नेक्स्ट टी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 15। यहां पर टू वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं, एक स्क्वायर रूट 15 है और सेकेंड हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 15 है। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। नाउ रिलेशनशिप, we know that sum of zeros alpha plus beta is equal to -b upon a। this implies that अब हमें अल्फा और बीटा दोनों को रिप्लेस करना है। बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 15, तो स्क्वायर रूट 15 राइट करना है, प्लस बीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -15, सॉरी माइनस स्क्वायर रूट 15, तो माइनस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू वी हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ टी। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ टी तो है ही नहीं, अगर टी का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या राइट करेंगे हम, 0 राइट करेंगे। अपान में ए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बेटा 1 होगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपका वेरीफाई हो गया। देखो ध्यान से, यहां पर LHS और RHS बोथ साइड इक्वल है। नाउ बेटा अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है C अपॉन A। नाउ वी हैव अल्फा स्क्वायर रूट 15 एंड बीटा माइनस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू C फॉर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा आपका, -15, तो -15 अपान में A मीन्स
कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी 1। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 15 और इनटू माइनस स्क्वायर रूट 15 करेंगे तो आपका आएगा -15 इज इक्वल टू -15। बेटा यहां नोटिस करो आप, LHS और RHS दोनों आपकी इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी जस्ट हम सॉल्व करेंगे अभी। ओके, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3x² - x - 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास 3x² - x - 4। सबसे पहले इस क्वेश्चन के जीरोज फाइंड आउट करने हैं, आफ्टर दैट रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो नाउ हमारी ये जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें क्या करते हैं हम, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म कितना आपका इसमें 4 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका 3 है, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12। ओके, नाउ अब हमें इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करो और माइनस करो कोएफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। ठीक है, जिनको प्लस और माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका 1। तो बेटा 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस और माइनस करने पर आपका 1 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर करेंगे 4 × 3, 4 3 जा 12 होता है। तो बेटा 4 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 1। ठीक है, तो हमें जिसकी नीड थी वो फैक्टर मिल गए हैं, 4 और 3। 4 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो आपका 1 ही आएगा। नाउ अब क्या करना है, हमें 1 के प्लेस पर 4 - 3 राइट करना। ओके, चलिए राइट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 3x² माइनस, जहां पर 1 है वहां पर हमें 4 - 3 राइट करना है। 4 - 3 × x - 4। नाउ 3x² - 4x + 3x - 4। बेटा आप पेयर बनाएंगे, देखो पेयर बन गए। अब इन 2 टाइम से हमें कॉमन लेना है, तो दिस इंप्लाइज दैट 3x² - 4x में हमें ओनली फॉर ओनली x ही कॉमन मिलेगा, तो हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे। तो रिमेनिंग में क्या होगा बेटा 3x - 4। अब इन 2 टर्म्स से हमें ओनली फॉर ओनली 1 कॉमन मिलेगा, तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4। देखो बेटा हमारी बोथ ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, इट मींस हमने जो फैक्टर किए हैं वो आपके करेक्ट है। ओके, नाउ अब यहां से हम 3x - 4 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा। ओके, इफ 3x - 4 = 0 then 3x = 4 and x = 4/3। okay, and if x + 1 = 0 then x = -1। हमने यहां से इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट जीरो हमारे पास है 4/3 एंड जो सेकेंड जीरो है वो हमारे पास है -1। इट मींस अल्फा = 4/3 है और बीटा = -1 है। नाउ अब हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ओके, तो चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप, वी नो दैट sum of zeros alpha plus beta is equal to -v/a। दिस इंप्लाइज दैट बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अल्फा = हमारे पास कितना है 4/3, तो 4/3 राइट करेंगे और प्लस बीटा = -1 है, -1 = -b, b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो बेटा यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो माइनस और -1 अपॉन में a कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 3 है। देखो देखो यहां पर ये x² का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 3। चलिए दिस इंप्लाइज दैट 4 - 3 अपॉन में 3 = 1/3।
तो दिस इंप्लाइज दैट 1/3 इक्वल टू 1/3। देखो ध्यान से, LHS और RHS दोनों साइड इक्वल है हमारी। इट मींस जो सम ऑफ जीरो था वो तो वेरीफाई हो गया है, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई करना है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। तो बेटा अल्फा और बीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना है। हियर वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू C मीन्स कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास 4, सॉरी -4, तो -4 अपॉन में A कोएफिशिएंट ऑफ x² 3। दिस इंप्लाइज दैट -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। बेटा यहां भी LHS और RHS बोथ साइड आपकी इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।